इस रिश्ते को तुम क्या नाम दोगे? अगर ये प्यार नहीं है ना नंदिनी, तो प्यार से कम भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता होगा इरफान, लेकिन मुझे पता है अक्षय के दिल में मेरे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। कमाल है नंदिनी, व्हाई डोंट यू गेट इट? तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो? नंदिनी, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हर्ष हो सकता है? क्या पहचान होगी तुम्हारी? लोग तुम्हें अक्षय की रखेल कहेंगे और समाज में पत्नी की इज्जत होती है नंदिनी, एक रखेल की। Stop it, इरफान! Just stop it! नंदिनी, देखो इरफान, तुमने मेरी इंसल्ट की, मुझे कोई परवाह नहीं। चलो मैंने वो हक दे दिया तुम्हें, लेकिन अक्षय, तुम्हें अक्षय की इंसल्ट करने का हक किसने दिया? बताओ। लेकिन मुझे पता है अक्षय के दिल में मेरे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। पागल हो नंदिनी। और मैं इलाज के बहाने ही सही, लेकिन अक्षय से ज्यादा तो मेरे साथ वक्त बिताया है तुमने। विजय, मैं जानता हूं कि रतन ने जो किया वो गलत किया, पर वो माफी भी तो मांग चुका है ना। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों के पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है। अपना गुजर बसर कैसे करते होंगे वो? उस बेवकूफ रतन की गलती की सजा तुम अपनी बहन अभया को क्यों देना चाहती? मैं गिल्टी फील करता हूं। आई फील गिल्टी कि हम इस मुकाम पर हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं और नहीं कर रहे। अभया तुम्हारी छोटी बहन है, खून का रिश्ता है तुम्हारा उससे, और ऐसे रिश्ते इतनी बेरहमी से तोड़े नहीं जाते विजया। आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जस्ट कॉल अभया और उसको बोल दो कि कैफे का कॉन्ट्रैक्ट तुम उसे वापस दे रही हो। आई मीन कैफे चलाने को दे रही हो। देवेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो अक्षय? मैं वो मेरी मौत के बाद तुमने विजया से शादी की ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए। अगर तुम तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। अरे पूजा करती है तुम्हारी विजया, भगवान बना रखा है उसने, और तुम उसी के पीठ पीछे इसके साथ। निलेश, तू जानता है नंदिनी मेरा प्यार थी, प्यार है। विजया मेरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। जिम्मेदारी? विजया को प्यार भरी खुशहाल जिंदगी का सपना दिखाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना, इसे जिम्मेदारी कहते हो तुम? और नीति, मेरी बेटी का पापा बन के बैठा है ना, लाडली है ना वो तेरी, उसे जरा सी खरोच भी आती है तो दर्द तुझे होता है ना। क्या होगा उसका जब उसे पता चलेगा कि तू उसके मां को धोखा दे रहा है? कभी सोचा है? और नंदिनी, तुम्हारा प्यार, उससे अलग होकर तुमने अपने प्यार की आहुति दी है। कम से कम ये बातें मेरे सामने मत करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। यह दोहरी जिंदगी जीना बंद करो और सही मायने में अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। अभया, मैं किसी और सिलसिले में तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कैफे चलाने की जिम्मेदारी तुम दोबारा संभाल लो।
क्या आप मुझे? अभ्या मेरा नहीं, ये अक्षय का फैसला है। अभ्या। छी दीदी, छी चाची इंसान नहीं, देवता है हमारे लिए। मैं जल्दी आती हूँ आपसे मिलने। तुम जलते हो मेरे और अक्षय के रिश्ते से। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारा कोई अधिकार है मुझ पर। एक घर में एक साथ रहने से कोई रिश्ता नहीं बन जाता। और ये जो तुम हमेशा मुझे लेक्चर देते रहते हो, ताने मारते रहते हो, उब गई हूं मैं उससे, थक गई हूं इरफान। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इस घर से चली जाऊं। अच्छा, और कहाँ जाओगी? अक्षय के घर? कहीं भी जाओ, जहां तुम मैं चली जाऊं, तुम्हें उससे क्या डॉक्टर इरफान? सोच लो नंदिनी, बहुत पछताओगे। भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है, आपके और हमारे बीच में कभी गलतफहमियां ना आए। और कोशिश करूंगा कि आपको लोगों के सामने में गेट आउट कहने की नौबत ही ना आए। रतन, तुम में जरा से भी शर्म बाकी है या नहीं? फिर से अक्षय पे ताने कस रहे हो? विजया, अरे ना, ताने? मैं? तुम्हें पता है कि अक्षय के जोर देने की वजह से ही मैं अभ्या को दोबारा कैफे की जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। विजया दीदी बिल्कुल पता है, इसमें ताज्जुब की कोई बात ही नहीं है। जब फंदा गले में पड़ता है तो चारा भी नहीं रहता ना भाई साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कैसा फंदा? आप नहीं समझी विजया दीदी? भाई साहब समझाएंगे, समझाइए भाई साहब। प्यार का फंदा, प्यार का फंदा है? क्यों भैया? मैं अब एक पल के लिए भी नहीं रह सकती, प्लीज। मैं नहीं रह पाऊंगी। तो फिर तुम जाओगी कहाँ नंदिनी? इस शहर में ना ही कोई तुम्हारा दोस्त है, ना ही रिश्तेदार है। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ अक्षय। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रहने आ सकती हूँ? अक्षय प्लीज, देखो कुछ दिनों की तो बात है, और वैसे भी बहुत ही डर गई हूँ मैं अक्षय। तुम्हारे साथ रहूंगी तो थोड़ा सुकून तो मिलेगा। नहीं नंदिनी, तुम, ये कैसे हो सकता है? थिंक प्रैक्टिकली। अक्षय, अक्षय प्लीज देखो, मेरी बात तो सुनो। मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। हाँ नंदिनी, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? मैं एक बार विजया को समझा सकता हूँ, वो मान जाएगी, लेकिन अम्मा जी, विजया की मॉम, वो शार्प है, शी इज अ शार्प लेडी, इंटेलिजेंट है, उम्र का तजुर्बा है। उन्हें पहले से शक है कि मैं विजया के पीठ पीछे, बड़ी मुश्किल से मैंने वो शक दूर किया है उनका। मैं नहीं चाहता कि, तुम समझ रही हो, इसलिए प्लीज घर आकर रहने की सोचो भी मत नंदिनी, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। वो कुछ दिन पहले जेनिफर ने कुछ इंटर्न्स को आपके और अक्षय के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए सुना कि आपके और अक्षय के बीच में कुछ। व्हाट? प्लीज सॉरी नंदिनी, देखो बुरा मत मानो, इतनी बड़ी बात नहीं है। उस दिन शायद आप दोनों एक साथ चाय पी रहे थे और अक्षय तुम पागल हो गए तुम, सच। यू नो ना, आजकल के यंगस्टर्स कैसे होते हैं, कभी भी कहीं भी किसी के भी बारे में I mean, कुछ भी मस्ती सूझ जाती है उनको, किसी के भी बारे में अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि ऐसी बेतुकी बातों का लोगों पर क्या असर पड़े। बट यू डोंट वरी, जेनिफर ने उन इंटर्न्स को अच्छे से डांटा है और ये भी समझा दिया है कि ऐसी घटिया बातें इस नर्सिंग होम में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सो रिलैक्स। एक्चुअली वो इंटर्न शायद आपसे आके माफी भी मांगे। माफी मांगने की क्या जरूरत है? जरूरत है नंदिनी। जब आपके और अक्षय के बीच में ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं है, तो उनकी हिम्मत कैसे हुई आप दोनों के बारे में उल्टी सीधी बात करने की?
ये क्या? सिर्फ 5,000 रुपए? 5,000 रुपया दे रहा हूँ, गनीमत समझो। 2-3 करोड़ रुपया चाहिए? अपनी अगली चाल चलो। वो भी चलूंगी रतन बाबू। देखना, ऐसा जादू चलाऊंगी अपनी अदाओं का कि डॉक्टर अक्षय अपनी बीवी और सास की नजरों में नहीं गिरा तो मेरा नाम भी रिमझिम राधे। अक्षय मेरा भविष्य है। मैं अपने भविष्य की तरफ जा रही हूँ इरफान। ओह कम ऑन नंदिनी, तुम कब तक सपनों की जिंदगी में जीती रहोगी? अक्षय सिन्हा विजया को कभी डाइवोर्स नहीं देगा, कभी भी नहीं। नंदिनी तुम सुन रहे हो ना? और अगर दे दिया तो? हाँ इरफान, अगर अक्षय ने विजया को डिवोर्स दे दिया तो? मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। सिर्फ 1 हफ्ता, 7 दिन बस। अगर इन 7 दिनों में अक्षय ने विजया को डिवोर्स नहीं दिया तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। नंदिनी मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपनी कहानी का विलन समझ रही हो, लेकिन अब तुम बनने जा रही हो अक्षय और विजया की जिंदगी की विलन। बहुत गलत कर रही हो नंदिनी, बहुत गलत। नीति, ये येस और नो का मतलब क्या है? यस मतलब मैं आज नंदिनी आंटी के साथ सोऊंगी। नो मतलब आपके साथ। ये नंदिनी आंटी के साथ मतलब? नंदिनी आंटी हमारे घर रहने आई है। हेलो डॉक्टर सिन्हा। नंदिनी आंटी, मैंने कहा था ना कि पापा बिलीव नहीं करेंगे। हाँ बेटा, लेकिन लगता है तुम्हारे पापा कुछ खुश नहीं है मुझे यहाँ देखकर। उन्होंने मेरे हेलो का जवाब तक नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर नंदिनी। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय हाउस। नई जगह ना मिलने तक कोई टेम्परेरी अकोमोडेशन ढूंढ रही है। तब मैंने इनसे कहा कि हमारा घर होते हुए कहीं और जाने की क्या जरूरत है। तो तुमने बुलाया? गुड। मान ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मनाना पड़ा। लेकिन थैंक्स नंदिनी, हमें अपना समझने के लिए और मेरी बात मान के यहाँ रहने आने के लिए। तुम डॉक्टर इरफान और उसकी बहन शबाना को इस घर में क्यों नहीं बुला लेती जैसे तुमने नंदिनी को बुलाया? ये हमारा घर तो है नहीं, ये तो धर्मशाला है। सबको यहीं लाके बिठा दो। उनका कोई पड़ोसी हो ना जिसके पास घर ना हो, उसको भी यहाँ लाके मेरी खोपड़ी पे बिठा दो। नॉनसेंस विजय। अक्षय, मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो दोनों कहीं तो रह रहे होंगे, तो नंदिनी भी तो उनके साथ रह सकती थी ना। है छोड़ो, आप चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती। तुम्हारे पास सिर्फ ये 7 दिन है। कौन से 7 दिन? ये 7 दिन, क्योंकि इस दौरान तुम्हें विजया को हमारे बारे में सब कुछ बताना होगा, सब कुछ। तुम पागल हो गई हो नंदिनी, कैसी बातें? और तुम्हारा पहला दिन शुरू होता है अब। वो नंदिनी मैडम है ना, वो अक्षय साहब का हाथ पकड़ के ऐसे खड़ी है बाहर। क्या बकवास कर रही है? अब सच्ची, माँ कसम। कसमें बाद में खाना। जा टमाटर काट, मुझे चटनी के लिए चाहिए।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन लाडो खामखा ऐसी बात क्यों करेगी? जब इंसान अपनी जिद पर अड़ जाए ना, तो फिर क्या किया जा सकता है? अच्छा ठीक है, चली गई वो, पर क्या आपने उन्हें फोन किया? पता लगाने की कोशिश की कि कहाँ गई है वो? मुझे क्या फर्क पड़ता है वो कहीं पर भी हो। एक मिनट भाई, इधर देखना। आपको फर्क नहीं पड़ता। शक्ल देखिए आप अपनी, जब से वो घर छोड़कर गई है तब से शक्ल उतरी हुई है आपकी। सीधे मुंह आपने मुझसे बात तक नहीं की, और यहाँ तक कि कल आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। शबाना, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? देखिए भाईजान, प्लीज मेरी बात मानिए, एक बार नन्ही दी को कॉल कीजिए। कम से कम ये तो पूछ लीजिए कि वो ठीक ठाक है या नहीं। देखो शबाना, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं, और अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही थी तो तुमने खुद फोन क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि मैं... देखो शबाना, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलते हैं। वैसे मैडम, तुम इधर कितना दिन रहोगी? क्यों? वो ऐसे ही पूछा। वो क्या है ना कि मैं ना तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, फैन। अच्छा, हाँ, वो क्या है ना कि मेरे को तुम्हारे से ना बहुत कुछ सीखने का है। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अक्षय और मेरे रिश्ते के बारे में जानकर जिस औरत ने मुझे फोन पे डराया था, कहीं वो ये लाडो तो नहीं? मैडम, मेरा मतलब है ये ऐसा खाना बनाने का तुम सिखाएगी मेरे को? क्या हुआ नंदिनी मैडम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? हाँ, वो बड़ी मेम साहब मेरे को बोल रही थी कि तुम विजया मेम साहब की फ्रेंड हो। आपकी बीमारी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता मैडम। जेनिफर, डॉक्टर रस्तोगी को फ़ोन कीजिए, उनके कार्डियक हॉस्पिटल में, और कहिए कि वहाँ से एक एम्बुलेंस भेज दें, क्योंकि इस पेशेंट की सर्जरी होनी है जो हम यहाँ नहीं कर सकते। लेके जाएं इन्हें, उनको बोलिए। हाँ सर। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना डॉक्टर। राधिका, राधिका, राधिका जी जी जी, ये कहाँ भाग गई? तुम बहुत होशियार बच्ची हो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम आम लड़कियों की तरह मत सोचना। कुछ मर्द होते ही ऐसे हैं, चाहे वो अपनी बीवी से कितना भी प्यार करे, फिर भी। इसीलिए बेटी, तुम ये कभी मत सोचना कि तुम में कोई कमी है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारे पति अक्षय का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, बस बेटा इतना ही कहना था। नंदिनी, ये क्या कर रही हो तुम? अब कुछ नहीं, वो देख रही थी कि आपके घर में तो धूल बिल्कुल भी नहीं आती। मेरा जो फ्लैट था ना, वहाँ ऐसे फोटो फ्रेम्स रखती थी तो तुरंत धूल जम जाती थी। दिन में 2-2 बार साफ करना पड़ता था। हाँ, इस घर में मैं बाहर की गंदगी अंदर नहीं आने देती। जी? मेरा मतलब है सारी खिड़कियां बंद है ना, फिर भी कभी कभी बाहर की गंदगी दरवाजे से अंदर आ ही जाती है। लो, मैं रखती हूँ।
इज अ शार्प लेडी, उम्र का तजुर्बा है उन्हें। उन्हें वैसे भी मुझ पर एक बार शक हो चुका है कि मैं विजया के पीठ पीछे। क्या देखा तुमने? हेलो डार्लिंग। तुम? हाँ मैं, मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हम हर दूसरे दिन मिलते हैं, फिर भी मेरा मन नहीं भरता। मैं चाहती हूँ कि तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो। इसीलिए तो मैं पागलपन का नाटक करके डॉक्टर इरफान से इलाज करवाने आने लगी यहाँ पे। और हार्ट अटैक का नाटक भी मैंने इसीलिए किया था। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी ताकि किसी को हमारे बारे में पता चल जाए। मैं अभी चली जाती हूँ, याद है ना हम शाम को वहीं पे मिलेंगे जहाँ रोज मिलते हैं। चलो इत्मीनान रुको डार्लिंग, हम मिलने वाले हैं ना शाम को। छोड़ो, कोई देख लेगा, मैं बोल रही हूँ ना, कोई देख लेगा। कहा था ना मैंने, कोई देख लेगा। क्या देख लेगा? हाँ, पागल है एकदम। अपने गंदे हाथों से मुझे छूना भी मत। गंदे हाथ मेरे? विजया, तुम गलत समझ रही हो। विजया, उस औरत के साथ मेरा कुछ नहीं है। विजया, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखने और सुनने के लिए रहा है क्या अक्षय? विजया, आज राधिका की बातों से अक्षय का सारा सच सामने आ गया। तरस आता है मुझे तुम पर विजया। अक्षय की बीवी हो तुम, कितने साल गुजारे हैं तुमने उसके साथ, फिर भी तुम्हें उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। रेस्टोरेंट का बिल? ये रेस्टोरेंट तो काफी दूर है यहाँ से। अक्षय यहाँ कब गया और किस लिए? हम शाम को वहीं पे मिलेंगे जहाँ रोज मिलते हैं। रुको विजया। विजया प्लीज, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उस औरत के साथ कुछ भी नहीं। रियली? ये क्या है? क्या है ये? उसी रेस्टोरेंट का बिल जहाँ आप मुझसे झूठ बोल के उस राधिका के साथ गए थे। What? और कितना झूठ बोलोगे आप अक्षय? शर्म आती है मुझे आप पर। छी। Enough विजया, enough। विजया, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अक्षय का अफेयर राधिका नाम की एक लड़की के साथ चल रहा है। राधिका? अक्षय तो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये राधिका कौन है? लो, कॉल करो, उनसे पूछो कि जिस दिन का बिल तुम्हारे पास है उस दिन वो डॉक्टर कहाँ थे, मेरे साथ थे कि नहीं थे। करो, फोन करके देखो। ओह नो, विजय तो वाकई फोन करने लगी। जब डॉक्टर दीक्षित कहेंगे कि ऐसी कोई मीटिंग थी नहीं तो मुझे विजय को बताना पड़ जाएगा कि उस रेस्टोरेंट में मैं नंदिनी के साथ गया था। और फोन? तुमने कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि फिलहाल मुझे आप पर यकीन करना पड़ेगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी विजया कितना विश्वास करती है मुझ पर, और मैं उसके पीठ पीछे नंदिनी से। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस सच का पता तो लगा कर रहूंगी। ना तो मैं पूरी ईमानदारी से विजया का पति बन पा रहा हूँ, ना ही नंदिनी को यह आजादी दिला पा रहा हूँ कि वो सबके सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर सके। दोनों में से किसी के साथ भी इंसाफ नहीं कर पा रहा हूं मैं। ऐसा कब तक चलेगा?
जिंदगी भर क्या मैं बस झूठ पे झूठ बोलता रहूंगा? ये फरेब का तमाशा कब खत्म होगा? अब मुझे जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। कुछ तो डिसाइड करना ही होगा मुझे। या तो विजया को छोड़कर नंदिनी को उसके प्यार का हक दिलाना होगा मुझे, या फिर नंदिनी को भुलाकर विजया को पत्नी का अधिकार दिलाना होगा।